हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिटी क्लासेज। सिटी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ टाइप को करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कवर किए थे कि परसेंटेज के कुछ टाइप को हम लोग पिछले क्लास में किए थे, और आज हम लोग बचे हुए टाइपों को करेंगे। अभी इसमें और टाइप हैं जो इलेक्शन पे हैं और आपका उम्मीदवार पे हैं। यही सब अभी टाइप बचे हुए हैं जो अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज जो बचे हुए टाइप हैं उसको आज हम कवर करेंगे। तो आइए फर्स्ट टाइप को हम देखेंगे आज की क्लास का, कि चीनी के मूल्य 16 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 18 रुपये प्रति केजी होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। क्वेश्चन से हम लोग को यह समझना है कि अभी अभी हम लोग का चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति केजी है, वह बढ़ करके 18 रुपए प्रति केजी हो गया। अगर कोई भी वस्तु का दाम बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग का वस्तु का दाम बढ़ता है तो हम लोग खपत में क्या करते हैं, कमी करते हैं। तभी तो जैसे कि पहले 16 रुपए था, बढ़ करके 18 रुपया हो गया, तो हम लोग खपत में कुछ कमी करेंगे तो क्या होगा, खर्च हम लोग का नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन बोलता है कि 16 रुपए प्रति केजी से बढ़ करके 18 रुपए प्रति केजी हो जाता है, तो गृहिणी मतलब रसोईया, मतलब जो रसोईया जो है वह चीनी का कितना खपत कम कर देगी कि चीनी इस मद पर खर्च नहीं बढ़ेगा, मतलब खर्च वही जस का तस रहेगा। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 16 रुपए अब लिखेगा, यहाँ पे 16 रुपए एक तरह अब लिख दीजिएगा, एक तरफ पहले लिख दीजिएगा। तो पहले आपका 16 रुपए प्रति केजी था, अब बढ़ करके कितना हो गया है, 18 रुपए प्रति केजी हो गया है। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कितने रुपए का वृद्धि हुआ, तो 2 रुपए का वृद्धि हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जब 2 रुपए का वृद्धि हुआ तो हम लोगों को कितना खपत में कमी करना होगा कि कोई खर्च न बढ़े। तो कितना खपत कम करना होगा, जो बढ़ा हुआ है उसी पर तो हम लोग खपत को कम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ करके कितना हो गया, 18 रुपया हो गया है, तो 18 को नीचे लिख देंगे और हम लोग को खर्च ना बढ़े तो इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग परसेंटेज जब फर्स्ट क्लास पढ़े होंगे तो हम लोग को पता होगा कि जिस समय हम लोग को परसेंटेज निकालना रहता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तब इसको काटिए, 2 से कटेगा कितना बार में, 9 बार में, तो कितना आ जाएगा 100/9। जब इसको फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 11.1/9% की आप कमी कीजिएगा तो खर्च में कोई न बढ़ेगा न घटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 11.1/9% की कमी कीजिएगा तो इस मद पर खर्च आपका नहीं बढ़ेगा। अब वही सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे अभी घटेगा। जैसे यहाँ पे बोलता है कि संतरे का मूल्य 20 रुपए प्रति केजी से घटकर 15 रुपए प्रति केजी होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च ना घटे। जैसे पहले संतरा था 20 रुपए प्रति केजी, अब वह क्या हो गया है, घट करके 15 रुपए केजी। तो ऐसे भी आजकल मार्केट में हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, ज्यादा सस्ता चीज को आदमी सब लोग चूज करता है। जैसे 20 रुपए वहां एक बिक रहा है, एक 15 रुपए बिक रहा है, तो ज्यादा 15 रुपए वाला पर ही फोकस करेगा। तो यहाँ पे है कि 20 रुपए प्रति केजी घट करके 15 रुपए प्रति केजी हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब दाम घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, सामान को और ज्यादा क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो वही बोलता है कि जब 20 रुपए प्रति केजी से घटकर 15 रुपए प्रति केजी हो जाता है तो व्यक्ति खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि कर देगा कि उसके खर्च ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए पहले दाम क्या था, पहले लिखिएगा एक तरफ, अब लिखिएगा। पहले आपका 20 रुपए प्रति केजी था, वह घट करके कितना हो गया, 15 रुपए प्रति केजी हो गया है। तो यहाँ आप देखिए कि कितना रुपया घटा, तो 5 रुपया, कहेगा कि 5 रुपया घटा, तो कितना पर घटा, तो 15 पर घटा ना, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे हम लोग और इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ से काटिए, 5 से 3 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 100/3 = 33.1/3% की वृद्धि करना होगा हम लोगों को, तब जाकर के उसके क्या होगा, खर्च ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 33.1/3%। अब आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च में केवल 10% का वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम था तो अब खपत कितना होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोलता है कि पहले बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाता है। तो आइए हम लोग बनाते हैं कि पहले चीनी का मूल्य अगर 100 रुपया होगा तो अब वह कितना का हो गया होगा, 130 रुपया का होगा। यहाँ पे देखिए अगर चीनी का मूल्य पहले 100 रुपया होगा तो अब वह कितना का होगा, 130 रुपया का होगा। वह मूल्य में वृद्धि हो रहा है। तो हम लोग यह देख रहे थे कि चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जा रहा था, तो 30% की वृद्धि। तो माना कि पहले चीनी का मूल्य 100 रुपया था तो अब 30% वृद्धि हो जाने के कारण चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 130 रुपया हो जाएगा। तो एक परिवार जो है वह अपनी खपत को इतना कम कर देता है, इतना कम कर देता है कि लास्ट में उसको चीनी का खर्च में केवल 10% का ही वृद्धि रहता है। कितना प्रतिशत का, तो 10% का। तो पहले 100 रुपया था तो अब 10% का ही वृद्धि रह रहा है, तो 110 हम लिख देंगे। तो बोलता है यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 केजी था तो अब खपत कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक फार्मूला होता है कि खपत, देखिए यहाँ पे हम लोगों को खपत अब का जो खपत निकालना है तो लिखना होगा पहले का खपत गुने आपका हो जाएगा खर्च में वृद्धि बटा मूल्य में वृद्धि। यही फार्मूला होता है कि जो पहले का खपत होता है गुने खर्च में वृद्धि बटा आपका क्या होगा, मूल्य में वृद्धि। तो पहले का खपत कितना है, तो 26 केजी है, तो 26 केजी यहाँ तो लिखा जाएगा। और मूल्य में वृद्धि ये आपका ये आपका खर्च में वृद्धि हो जाएगा। ये खर्च में वृद्धि है आपका, जबकि ये आपका मूल्य में वृद्धि है। मूल्य में वृद्धि आपका ये है। तो 26 केजी पहले का खपत था, अब खर्च में वृद्धि, तो खर्च में वृद्धि 110 हो जाएगा बटा आपका क्या हो जाएगा, मूल्य में वृद्धि। तो मूल्य में वृद्धि कितना है, 130। अब काटिए, जो कटेगा तो काटिए। 26 से कितना बार में कटेगा, देखिए तो 5 बार में कटेगा। 5 6 30 की 0 हासिल 3 5 10, हाँ देखिए 5 बार में कट जाएगा। तो इसको 5 बार में काटेंगे, 5 से जब 110 को काटेंगे तो 22 बार में। तो यही आपका क्या आंसर निकल के आया, 22 केजी हो जाएगा। पहले देखिए पहले इसका चीनी का खपत 26 केजी था तो अब खपत कितना करेगा, तो 22 केजी ही खपत करेगा। तो यह क्वेश्चन को आप देखिएगा कि जो पहले 100 रुपया था मूल्य में वृद्धि होकर के 130 हो गया, और खर्च में वृद्धि जब हुआ तो 10% का खर्च में वृद्धि होता है तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब का खपत निकालना होगा, लिखिएगा कि अब का खपत निकालने के लिए अब खपत बराबर क्या लिखिएगा, पहले का खपत गुने खर्च में वृद्धि बटा मूल्य में वृद्धि करके आपका आंसर आ जाएगा। ये जब वृद्धि में दिया हुआ है तब अगर कमी कह देगा तो वही मूल्य में कमी जो होगा से नीचे आ जाएगा, और जो आपका यहाँ पे खर्च में कमी हो जाएगा सो वह ऊपर आ जाएगा। यहाँ आपका माइनस माइनस कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ 30 है तो 100 में 30 जाएगा तो 70 हो जाएगा, और ये 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। वैसे ही फिर हम लोग बैठा देंगे। ये माइनस वाला क्या हो जाता है, देखिए खपत निकालने के लिए होता है आपका अब का खपत। तो लिखिएगा कि पहले का खपत गुने खर्च में वृद्धि या कमी बटा मूल्य में वृद्धि या कमी। इस फार्मूला पे आप बैठाइएगा तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। वह चाहे कमी वाला हो या फिर वृद्धि वाला हो, दोनों ही कंडीशन में यह फार्मूला आप लागू कीजिएगा, आपका हो जाएगा आंसर। यही आपका यह आंसर हो जाएगा। अब का खपत कितना हो जाएगा, 22 केजी हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया है तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया है, तो बतलाएं वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि दोनों घट रहा है
या फिर दोनों ही परसेंटेज क्या होंगे, यहाँ पे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सक्सेसिव फार्मूला का यूज करेंगे। जो सक्सेसिव फार्मूला होता है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा में 100, यही सक्सेसिव फार्मूला होता है। ए जो हो जाता है वह पहला वृद्धि या घटा हुआ मूल्य होता है, बी होता है तो क्या होता है, तो बी सेकेंड वाला जो घटा या वृद्धि हुआ मूल्य जो दिया हुआ होता है उसी को ए और बी मानते हैं। ए को पहला मान लेते हैं और बी को दूसरा मान लेते हैं। तो यहाँ बोलता है कि वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया जाता है। तो पहला में क्या बोल रहा है कि 20% को घटा दिया जाता है, मतलब माइनस यहाँ लगेगा। तो -20, क्यों, क्योंकि यहाँ बढ़ता तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता, मगर यहाँ घट रहा है तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। तो -20, फिर बोल रहा है कि तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया जाता है, मतलब जो मूल्य पहले से घटा हुआ था उसको और घटा दिया जाता है। तो बी क्या दिया हुआ है, 30% घटा दिया जाता है, तो यहाँ पे -30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह रहता है। और क्या हो जाएगा, बतलाएं वस्तु पर कितने मूल्य का, तो इसी को ए बी को लिखिए 20 इंटू क्या हो जाएगा 30। यहाँ क्यों हम प्लस लिखे, तो देखिए -20 -30 गुना में रहेगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसी को हम यहाँ पे प्लस लिख दिए हैं। बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको काटेगा 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे क्या होगा, -20 और -30। तो यहाँ पे आपका जो चिन्ह जो है से एक रंग का है, तो एक रंग का जब चिन्ह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 20 और 30 को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, मगर चिन्ह क्या करेगा, माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। और 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 50 में से जब 6 को घटाएंगे तो 44 आएगा। और चिन्ह किसका लिखाएगा, जो बड़ा रहता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ पे 50 बड़ा है तो 50 का चिन्ह क्या है, तो माइनस है, तो यहाँ -44 रुपया का क्या हो जाएगा, यहाँ पे घाटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई वस्तु एक तरह से और बन सकता है क्वेश्चन, यहाँ पे -44 रुपया का यहाँ पे क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे हम लोग दूसरे फार्मूला से देखते हैं, तो यहाँ कोई वस्तु का दाम 100 रुपया है, ठीक है। माना कि कोई वस्तु का दाम 100 रुपया है, उस पे 20% घटा दिया जाता है। जब 20% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80, ठीक है। फिर बोलता है कि तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया जाता है। तो 80 का जब आप 30% निकालिएगा तो देखिए 80 का आप 30% निकालिएगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो जब 24 आएगा तो 80 में से जब आप 24 को घटाएंगे तो आप कितना लिखिएगा, यहाँ पे 56 लिखिएगा। 80 में से जब 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 56। 56 कहां से आया, तो बोल रहा है कि जो पहला मूल्य को जो हम लोग घटाए थे उस पे ही दूसरका को क्या किया, हम घटा दिए। तो यहाँ पहले 100 रुपया मान के चलते हैं, कोई वस्तु का दाम 100 रुपया था, तो पहला 20% घटा दिए तो 80 रुपया हो गया। उस पे फिर भी 30% घटा दिए तो वह 56 रुपया होगा। तब बताइए कि कोई वस्तु हम अगर 100 रुपया में लिए थे और उसको हम 56 रुपया में बेच दिए तो कितना रुपया का हानि हुआ, तो कहिएगा कि 44 रुपया का हानि हुआ। अब प्रतिशत हानि जब आप निकालिएगा तो क्या होता है, हानि गुने 100, तो हानि 44 है गुने 100 बटा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना 100, तो 100 से 100 को काट दीजिए, इक्वल टू 44% का क्या हो जाएगा, आपका हानि हो जाएगा। यही आंसर आएगा। चाहे आप इससे बनाइए या फिर सक्सेसिव फार्मूला से बनाइए, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप बनाइए, बट एग्जाम में सब ज्यादा यही बनता है, सक्सेसिव फार्मूला ही यूज होता है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% का बेईमानी करता है। वाह रे दुकानदार, ऐसा दुकानदार तो आज तक हमने देखा नहीं। वो क्या करता है कि जब अपने खरीदता है सामान तखनी 10% का बेईमानी करता है, और बेचते समय भी क्या करता है, वह 10% का बेईमानी कर लेता है। बेईमानी मतलब क्या करता है, बेईमानी मतलब एक तरह से लाभ कमा रहा है। जैसे क्या करता है, जैसे कि आप गया कुछ खरीदने सामान 100 ग्राम, वहां 100 ग्राम की जगह पर 110 ग्राम खरीद लिया। उसके पास बेईमान दुकानदार के पास 2 बटखारा होते हैं। एक जब वह अपना सामान खरीदेगा तो वह ज्यादा वजनदार वाला बटखारा का यूज करता है, और जब बेचेगा उस समय 1 केजी की जगह पर आपको 900 ग्राम को आपको क्या करेगा,
तौलेगा, तो वहां तो उसको दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। खरीदते समय 1100 ग्राम खरीद ले रहा है और बेचते समय 900 ग्राम बेच रहा है, तो यहाँ तो दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है। क्या है यहाँ पे, तो दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है। तो इसको सक्सेसिव फार्मूला से भी हम लोग बनाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ क्या करता है, वृद्धि हो रहा है ना, क्या कि देखिए यहाँ पे 10% और यहाँ 10% का बेईमानी करता है, मतलब लाभ कमा रहा है। तो सक्सेसिव फार्मूला क्या होता है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी इंटू 100 होता है। तो ए यहाँ क्या कर रहा है कि 10% का वृद्धि है, तो यहाँ 10 लिख देंगे। बी में भी 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ ही रहेगा 10 गुने 10 बटा में 100। अब देखिए ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा में 100 हो गया। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो यहाँ क्या हुआ 10 10 20 प्लस 1 इक्वल टू 21। मतलब वह पूरे दुकानदार जो है पूरे सामान को बेचने और खरीदने में कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है, तो 21% का लाभ कमाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट टाइप को हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। बोलता है कि एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपए बच जाते हैं तो उसकी आय बताएं। तो जब भी इस कंडीशन का क्वेश्चन मिले, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, तो आप क्या कीजिएगा, बचत को बचत के साथ कंपेयर कीजिएगा, आय को आय के साथ कंपेयर कीजिएगा, और जो पूछेगा उसको बगल में करके हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमसे आय पूछ रहा है, तो हम लोगों का तो आय मालूम नहीं है कि आदमी का कितना आय है। आय मतलब कमी नहीं, मतलब इनकम उसका कितना है। तो यहाँ पे आय हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि परसेंटेज में हम लोग जब भी लेकर के चलते हैं तो कितना लेकर के चलते हैं, 100 लेकर के चलते हैं। तो मान के चलेंगे हम लोग कि माना कि उस आदमी की आय बराबर कितना रुपया, 100 रुपया। अब वह क्या करता है कि वह 75 रुपया को क्या करता है, बचाता है, और 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों पर। मतलब अन्य मदों का मतलब होता है कि कहीं अलग अलग जगहों पर 20% वह खर्च करता है। तो यह तो खर्च हो रहा है, तो हम लोग को जब बचत निकालना होगा तो क्या करेंगे, आय में से क्या करेंगे, सभी खर्चों को घटाएंगे, तभी तो मेरा बचत आएगा। तो अब देखिए यहाँ आय बराबर लिखिएगा कुल आय बराबर, क्योंकि हम लोग को कुल आय निकालना है। तो कुल आय बराबर होता है आपका बचत बटे, यहाँ बचत आप लिखिएगा तो बचत कितना है, 75 है, तो यहाँ पे 75 लिख देंगे। अब हम बोले थे कि हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं तो बचत को बचत के साथ कंपेयर करते हैं। तो जब हम लोग को बचत निकालना होगा तो यहाँ पे 100 है, तो पूरा आय में से हम क्या कर देंगे, यह तीनों को जोड़ करके घटा देंगे, क्योंकि खर्च कितना है 45%, 15% और 20%। तो जोड़िए तो 45 प्लस 15 प्लस 20 है ना, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुने में हमको आय निकालना है तो गुने 100 कर देंगे, क्योंकि आय हम कितना माने हैं, 100 माने हैं, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 75 तो रहेगा ही। अब यहाँ पे 100 है, अभी तीनों को जोड़ेंगे तो 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60, और 20 क्या हो जाएगा, 80। तो 100 में से जब 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, गुने यहाँ पे 100 रहेगा। क्यों 100, इसलिए यहाँ पे आय हम टोटल कितना माने, 100 माने हैं। तो 20 से काटेंगे इसको तो 5 बार में कट जाएगा, और जो ऊपर बचा है वो गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आदमी का आय निकल करके आ जाएगा। तो 5 5 25 का 5 कैरी 2, 7 5 35 और 2 37। मतलब उस आदमी का आय कितना है, 375 रुपया है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप लोगों को, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि बचत को बचत के साथ कंपेयर कीजिएगा। आय निकालने के लिए पूछ रहा है, तो आय हमारा 100 है, तो यहाँ पे 100 हम लेकर के चलेंगे। अब वही उसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यहाँ पर भी यहाँ दे दिया है कि खर्च दे दिया है, और यहाँ पे अभी क्या दे दिया है कि मासिक आय दे दिया है। ऊपर वाला क्वेश्चन में हम लोगों से मासिक आय पूछ रहा था, और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछ रहा है, बचत पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मासिक आय दे दिया है, तो मासिक आय को मासिक आय के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो इसके हिसाब से मासिक आय 500 है, और हमारे तरफ से मासिक आय कितना हो जाएगा, 100 लेके चलेंगे हम।
तो अब यहाँ पे देखिए जब हमसे बचत पूछ रहा है तो खर्च हमारा 20, 30 और 25 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम बचत निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम बचत निकालेंगे तो बचत बराबर आप लिखिएगा कि 100 माइनस यहाँ 20, 30 और 25 को जोड़ दीजिए, 20 प्लस 30 प्लस 25। जब आप इसको जोड़िएगा तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 30, 20, 50 और 25 75 इक्वल टू कितना रुपया का बचत कर लेता है, 25 रुपया का। तब यहां से देखिए जब बचत आप निकालिएगा कितना बचाता है, तो बचत बराबर हो जाएगा आपका आय इसके हिसाब से 500 है, जबकि मेरे हिसाब से कितना है 100 रुपया है, तो यहाँ 100 कर देंगे। वह बचाता कितना है तो 25, तो यहाँ पे 25 कर देंगे। अब काटिए, 100 से ही कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, और जब 5 को 25 से गुना करेंगे तो 125 रुपया का वह क्या करता है, बचत करता है। तो जिस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जो आपसे पूछेगा आय पूछेगा तो वहां पे बचत दिया हुआ रहेगा, तो बचत में आपको क्या करना है कि जब बचत निकालना है, ये तो क्वेश्चन के अनुसार बचत दिया हुआ है, जब मेरे अनुसार बचत क्या होगा कि टोटल आय आप मान के चलिएगा कि 100 रहेगा, उसमें से आपको क्या करना है सारे खर्च को जोड़ करके उसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका बचत आ जाएगा। तो उसका बचत जो रहता है सो ऊपर रहता है, और मेरा जो बचत आता है निकाल करके वह कहाँ रहता है, नीचे में रहता है। और आय पूछ रहा है हमसे, तो आय हम 100 माने थे, 100 कर दिए। यहाँ से जो आपको सॉल्व करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचत पूछ रहा था तो हमारा आय दिया हुआ था, तो इसके हिसाब से आय 500 था और मेरे हिसाब से कितना है आय 100 रुपया। तो हमसे बचत पूछ रहा है, तो बचत हम यहाँ से निकाल लिए कि 25 रुपया का बचत होता है, तो यहाँ 25 रख दिए। तो 100 से ही इसको काटे 5 बार, 25 का केवल 5 बार पड़ेगा तो 125 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।